क्या आपको विश्वास है कि साल 2026 में दुनिया की किस्मत का नुस्खा 500 साल से भी पहले एक आदमी ने लिख दिया था? मंगल ग्रह मार्स, विशाल मधुमक्खियों और पश्चिमी देशों के पाटन की खून खराबे वाली भविष्यवाणियां ऑब्जर्वर्स को हिला रही हैं। लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ मनोविज्ञान का खेल? संभल कर बैठिए, क्योंकि मैं जो खुलासा करने जा रहा हूं वो आपका निकट भविष्य देखने का तरीका पूरी तरह बदल देगा, जहां पौराणिक कथाओं और सच्ची के बीच की सीमा पहले से कहीं ज्यादा नाजुक हो जाएगी। 1. पूरब पश्चिम ठकार, मंगल ग्रह का साया और एआई की जंग। भविष्यवक्ता नोस्ट्राडामस ने साल 2026 के लिए पूरब और पश्चिम के बीच बढ़ते हुए टकराव के साथ एक बहुत उठाल-पुठाल भरा दृश्य पेश किया था। सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट ऐतिहासिक व्यक्तियों और युद्धों के बारे में उनकी प्रतिभाशाली भविष्यवाणियों की एक जीवंत मिसाल थे। उस डरने वाले श्लोक में उन्होंने लिखा कि जब मंगल ग्रह रूलिंग प्लैनेट होगा, तब पवित्र स्थल खून से रेंज जाएंगे और पश्चिम की रोशनी खामोशी में बुझ जाएगी। रोमन मिथोलॉजी में मंगल ग्रह युद्ध का प्रतीक है, जो बड़े पैमाने पर हथियार बंद संघर्ष की संभावना की तरफ इशारा करता है। हालांकि आधुनिक दृष्टिकोण से विशेषज्ञों का मानना है कि ये एक भयानक आर्थिक युद्ध के लिए एक रूपक हो सकता है। जैसे वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने युद्ध का चेहरा बदलने के लिए विस्फोटक बनाया था, उसी तरह आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता की दौड़ नए विश्व व्यवस्था को आकार देने वाला हथियार बन रही है। यूरोप इस तकनीकी दाऊद में चीन या जापान जैसी पूर्वी महाशक्तियों के मुकाबले घबराहट भरे तरीके से पीछे रहने के खतरे का सामना कर रहा है। पश्चिम की वो खामोशी जिसका जिक्र भविष्यवाणी में है, वो दुश्मन की तेज विकास गति के सामने उसकी मजबूरी हो सकती है। हम सट्टर की पलट देख रहे हैं जो इतिहास में कई बार दोहराई जा चुकी हैं, लेकिन इस बार हथियार तलवार या बर्छी नहीं बल्कि एल्गोरिदम्स है। 2. मधुमक्खियों का झुंड का कोड, गाथबंदानों का उदय। एक और रहस्यमयी श्लोक विशाल मधुमक्खियों के झुंड को रात में घाट लगाकर हमला करते हुए वर्णित करता है, जो एक शानदार और डरावनी तस्वीर बनाता है। प्रकृति और प्रतीकवाद में मधुमक्खी अनुशासन, केंद्रित शक्ति और समूह की ताकत का प्रतिनिधित्व करती है। प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने एक बार साबित किया था कि विश्व युद्ध के दौरान अंधेरे को दूर करने की एकमात्र चाबी सहभागियों की एकजुटता थी। यह भविष्यवाणी संकेत देती है कि विश्व नेता, जिसमें रशिया, अमेरिका और यूक्रेन शामिल हैं, शांति समझौता करने के लिए सांझी जबान ढूंढ सकते हैं। ऑब्जर्वर्स का मानना है कि एक लंबी जंग, रशिया और यूक्रेन के बीच के संघर्ष की तरफ इशारा, सेना की वित्तीय ठकान के कारण साल 2025 के अंत तक समाप्त हो जाएगी। जब संसाधन इतने कम हो जाएंगे कि सैनिकों को टांकवा देने के लिए भी पैसे नहीं होंगे, तो शांति एक मजबूरी बन जाएगी ना कि समझौता या रियायत। मधुमक्खियों के झुंड की तस्वीर ही उस नए विश्व व्यवस्था का प्रतीक है जो असंगति के बाद स्थापित होगी, जहां महाशक्तियों को सहजीवित होना पड़े। नोस्ट्राडामस के अंधेरे श्लोकों के बीच ये एक दुर्लभ आशावादी संकेत है। 3. टिचिनो विरोधाभास, जब बफर जोन टूट जाता है। फिर भी इतिहास में हमेशा अनोखे प्लॉट ट्विस्ट आते हैं, और जैसे ही एक युद्ध खत्म होता है, यूरोप में कोई और आग सुलग सकती है। नोस्ट्राडामस ने चेतावनी दी थी कि टिचिनो की नदी, जो इटली से साता हुआ दक्षिणी स्विट्जरलैंड का क्षेत्र है, खून में डूब जाएगी। विचारक निकोलो मैकियावेली ने सिखाया था कि राजनीति में कोई स्थायी तटस्थता नहीं होती और स्विट्जरलैंड की स्थिति को गंभीर खतरा है। हालांकि स्विट्जरलैंड का युद्ध में शामिल होना असंभव लगता है। टिचिनो की भौगोलिक स्थिति इसे एक रणनीतिक हॉटस्पॉट बना देती है अगर संघर्ष इटली तक फैलता है। उन्होंने 7 महीने के महायुद्ध और बुरे लोगों की मौत का भी जिक्र किया, जो महत्वाकांक्षा की कीमत के बारे में एक डरावनी चेतावनी है।
शोधकर्ता तो यहां तक कि इन भविष्यवाणियों को प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की या अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की किस्मत से जोड़ते हैं। यह दर्शाता है कि युद्ध का बटरफ्लाई इफेक्ट यूरोप की सबसे पुरानी तटस्थता की ढाल को चीर सकता है। जिस सुरक्षा को हम गलतफहमी से सच मान लेते हैं, वो कभी-कभी भू राजनीति के बड़े तूफान से पहले की शांति होती है। 4. पुनर्जागरण का युग, टनल के आखिर में रोशनी। हालांकि खून और आग से शुरुआत हुई थी, लेकिन साल 2026 की तस्वीर आश्चर्यजनक रूप से उज्जवल रंगों के साथ समाप्त होती है। अंधेरा गिर जाएगा, लेकिन प्रकाश का देवता प्रकट होगा। ये पंक्ति विनाश के बाद पुनर्जन्म के दर्शन को दर्शाती है। महान लियोनार्डो दा विंची ने मध्य युग के अंधेरे के तुरंत बाद मानव इतिहास में सबसे शानदार रेनेसांस पुनः जागरण का युग पैदा किया था। इसी तरह भविष्यवाणी पुनर्जन्म के दौर का अनुमान लगाती है, जहां लंबे संघर्ष के बाद नई सोच वाले नए नेता उभरेंगे। सभी सितारे उन लोगों को रास्ता दिखाएंगे जो अपने आंतरिक आत्मा में देखेंगे, जो मानवता की आध्यात्मिक और नैतिक जागृति की तरफ इशारा करता है। हालांकि साल 2005 के बारे में टेक्सास या एशिया में तूफानों और बाढ़ जैसी पिछली भविष्यवाणियां डरावने तरीके से सच हुई हैं, फिर भी हमें उम्मीद रखने का हक है। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि भविष्यवाणियां हमेशा ढूंढ ली होती हैं और पढ़ने वाले के नजरिए, अपेक्षाओं या पूर्वग्रहों पर निर्भर करती हैं। भविष्य पत्थर पर खोदा नहीं गया है, ये हमारे वर्तमान क्षण के कार्यों द्वारा लिखा जाता है। साल 2002 से फिर एक महाविनाश हो सकता है, लेकिन अगर मानवता अतीत के कीमती सबकों से सीखती है तो ये एक नए युग की सुबह भी हो सकता है। डर को खुद पर हावी न होने दें, ज्ञान से खुद को तैयार करें, ताकि आप इस उठाल पुठाल भरे संसार में अपनी किस्मत के मालिक बन सकें। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अगले ऐतिहासिक रहस्यों को हमारे साथ डिकोड करने के लिए तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाएं।